हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वो गॉस लॉ है ना, वो था आपके पास गॉस लॉ। तो क्या था गॉस लॉ? तो गॉस लॉ ये था कि द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस, द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला हमारे पास फ्लक्स था। अब ये जो सरफेस है ना बेटा, ये वाली सरफेस जो हमने इमेजिनरी बनाई है, इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज, ये कोई भी शेप और कोई भी साइज की हो सकती है ना। तो ये वाला आपके पास गॉसियन सरफेस हो गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी आपने जितने भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से E है ना, और यहाँ पर इस पॉइंट P पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, तो ये वाला KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हो अगर आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है आपको इस पॉइंट पे, और यहाँ पर जो है आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये बहुत सारे चार्जेस हैं, और इस पॉइंट पे तो यहाँ से ये ऐसे जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 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 ऐसे जाएगी। तो सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक पूरा के पूरा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज यहाँ पर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। So somebody may ask you this question: derive an equation of intensity for the linear charge distribution. For the linear charge distribution, derive an equation of intensity for a linear charge distribution. And suppose we want to find out the electric field intensity at point P. So what you will have to do? So आपको यहाँ पर ऐसा लिखना होगा, यहाँ पर कि as shown in the figure, as shown in the figure, the linear charge density, linear charge density of wire is lambda. So lambda is total charge upon total length. क्या हो गया बेटा? ये वाला हो गया total charge upon, we can say, total length. And lambda can also be written, that is it is dq by dt. ये वाला lambda हम लोग very small charge upon very small length. अब ये वाला small charge dq है, और ये वाली जो length है आपके पास dl है, इससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी de, मतलब ये छोटे से चार्ज से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो आपको मिलेगा k dq अपॉन we can say r square. So de is equal to k, और dq की जगह पे क्या हम लोग लैम्बडा इनटू dl नहीं रखेंगे? रखेंगे ना बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपके पास होगा k dl अपॉन we can say r स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये वाला du हो जाएगा। अब ये किसकी वजह से? कितनी की वजह से? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देंगे, जिसको हम लोग ओरिजिन देंगे को। तो ये वाला आपके पास लेट अस से ये वाला डिस्टेंस r1 बार हो, और ये वाला डिस्टेंस आपके पास r2 बार हो। मतलब क्या, ये पोजीशन वेक्टर r1 बार और ये पोजीशन वेक्टर आपके पास r2 बार। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास r बार है ना। तो नाउ वी कैन से ये वाला कितना हो जाएगा? r1 बार प्लस r बार इज इक्वल टू r2 बार। सो r1 बार प्लस r बार इज इक्वल टू r2 बार। तो ये r बार कितना हो गया? ये वाला हो गया r2 बार माइनस we can say r1 बार, ठीक है। तो ये वाला आपके पास dE कितना हो जाएगा? इफ यू वांट टू पुट इट इन अ वेक्टर फॉर्म,
सो dE बार इज इक्वल टू k लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर rk। यहां पर क्या था, यहां पर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड था, कैसा, k लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पर यूनिट वेक्टर जो है ये वाला rk क्या है, rk इज नथिंग बट इट इज यूनिट वेक्टर in the direction of dE बार। अब हमको dE बार नहीं चाहिए, हमको तो ये इसकी वीडियो की नोट पोस्ट कर लीजिए, वीडियो की नोट बनाइए। हमको dE बार नहीं चाहिए, है ना, हमको तो E बार चाहिए। तो E बार आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dE बार ओवर एंटायर लेंथ, है ना। तो ये वाला E बार क्या हो जाएगा, E बार इज इक्वल टू ये वाला आपके पास हो जाएगा k लैम्ब्डा dl अपॉन r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर r के का क्या मतलब हुआ, r बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ r बार, है ना। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, E बार इज इक्वल टू k लैम्ब्डा dl अपॉन वी कैन से r स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा r बार अपॉन r। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, ठीक है, ये वाली अगर आप वैल्यूज को पुट करोगे सो E बार आपके पास कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा k लैम्ब्डा r इंटीग्रेशन ऑफ ओवर एंटायर इज इक्वल टू k लैम्ब्डा यहां पर r और ये r क्यूब हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास r2 बार माइनस r1 बार का क्यूब, r2 बार माइनस r1 बार, और ये वाला हो जाएगा r2 बार माइनस से r1 बार, और यहाँ पर dl तो वैसे क्या वैसा। नाउ टेक आउट ऑल दिस एज कॉमन, सो ये वाला हो जाएगा k लैम्ब्डा अपॉन r2 माइनस r1 का क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl, और ये वाला भी बाहर की तरफ आ जाएगा r2 माइनस r1। सो नाउ फर्दर कैलकुलेशन विल गिव अस, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर E बार इज इक्वल टू k लैम्ब्डा r2 बार माइनस r1 बार अपॉन r2 माइनस r1 होल क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास l। तो ये वाला k लैम्ब्डा l इनटू r2 बार माइनस r1 बार अपॉन r2 माइनस r1 होल क्यूब, ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। फिर अगर कोई ऐसा बोलेगा कि अगर मेरे पास तो सरफेस चार्ज है ना, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपके पास कितना होगा, तो पहले इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए, फिर ही हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे इस पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आगे बढ़े, सो वी मस्ट टेक अ सरफेस लाइक दिस, एनी सरफेस कैन बी लाइक दिस सरफेस इज लाइक दिस, है ना। और अब जो है यहां पर आपके पास छोटा सा चार्ज है बिल्कुल, और यहां पर जो है ये वाले पॉइंट r2 बार पे P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी, ये वाला r1 बार हो गया और ये वाला आपके पास r बार हो गया, ठीक है ना। तो नाउ वी कैन से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज शोन इन द फिगर, है ना। ये पूरा 2-3 सेंटेंस तो आपको एग्जामिनर को बताने के लिए लिखने ही पड़ेंगे, एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर द charge on the plate is Q and area is A. So sigma is equal to, we can say, Q upon A, and total charge upon total area, and sigma can also be written here as dq by dA, small charge divided by small area। ये वाला कितना हो जाएगा, total charge divided by, we can say, total area। अब ये वाला कितना हो जाएगा, स्मॉल चार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल एरिया। अब यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी,
बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल चार्ज, ये छोटे वाले चार्ज जो है ना, ये वाला चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सही वाली होगी k dq अपॉन वी कैन से r स्क्वायर। सो dE बार अगर हम लोग करते हैं ना तो k और dq की जगह पे सिग्मा इनटू dA लिखना पड़ेगा, लिखेंगे ना सिग्मा इनटू dA अपॉन वी कैन से r स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास r के हो जाएगा। सो dE बार ये वाला कितना हो जाएगा, k सिग्मा अपॉन r स्क्वायर इनटू dA, ये वाला हो जाएगा r बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ r। सो dE बार आपके पास कितना हो जाएगा, k सिग्मा dA r बार अपॉन वी कैन से r के। सो dE बार हमारे पास कितना हो जाएगा, k सिग्मा dA, और ये वाला हो जाएगा r2 बार माइनस r1 बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। अभी मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था कि r बार इस r2 बार माइनस r1 बार, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको मिलेगा, आपके पास r2 बार माइनस r1 बार विल बी गिविंग यू वी कैन से dE बार। तो ये वाला हो गया इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी, derive an equation of intensity of electric field, let me write it, of electric field, ठीक है, for the surface charge distribution। so write it down, इतना लिखा होगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और वो वाला आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कितना आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके 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 ओके, लेट मी राइट E बार। तो E बार आपको क्या करना है, ये dE बार का आपको इंटीग्रेशन कर देना है ओवर एंटायर सरफेस। चलिए तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दोगे ना तो यू विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिराइव एन इक्वेशन ऑफ electric field, derive an equation of electric field for volume charge distribution, for volume charge distribution। अब आपके पास कोई वॉल्यूम है ना, और वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में आपकी सरफेस पे वॉल्यूम, मतलब उसके पूरे एंटायर वॉल्यूम पे आपको ये वाला कोई वॉल्यूम है, 3 डायमेंशनल। हाँ बेटा, यहाँ पर आपके पास चार्ज जो बिखरा हुआ है वो आपके पास है Q। सो वी कैन से एज शोन इन द फिगर, चार्ज Q is there on volume V। अब यहाँ पर रो इज इक्वल टू वी कैन से Q अपॉन V, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो ये वाला कितना आ जाएगा, dQ बाय आपके पास आ जाएगा dV, एंड द रो इज इक्वल टू वी कैन से dQ बाय dV आ गया। अब यहाँ पर dQ कितना आ जाएगा, तो dQ इज इक्वल टू रो इनटू वी कैन से dV। अब हम लोग जो है यहाँ पर ये वाला dQ चार्ज होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो लेट अस से ये R1 बार है और ये वाला R2 बार है और ये वाला आपके पास R बार है। अगेन वी विल हैव टू डू द सेम थिंग, दैट इज dE बार इज इक्वल टू k टाइम्स dQ अपॉन r स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर r के। सो dE बार इज इक्वल टू k टाइम्स dQ अपॉन ये वाला आपके पास हो जाएगा r स्क्वायर और यहाँ पर r बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r बार, ये वाला हो जाएगा dE बार इज इक्वल टू k टाइम्स dA। dA की जगह पे आप कितना लिखोगे, रो इनटू dV, लिखोगे ना बेटा, अपॉन वी कैन से r बार अपॉन वी कैन से r के। सो dE बार इज इक्वल टू k रो dV, और यहाँ पर r2 बार माइनस r1 बार डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1। कितनी बार ये बोलना है, तो यहाँ पर आपके पास E बार बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dE बार ओवर एंटायर वॉल्यूम, ये वाला
पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास डिराइव एन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो जो है सारे के सारे हम लोगों को प्रोसीजर्स बता रहे हैं कि इस तरह से जो है आपको ये करना है। अब हम लोग नेक्स्ट उस पे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बताइए क्या है, क्या है, क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बताइए क्या है? ये वाला हम लोग इसको लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस। अब ये सारे इक्वेशन आपने पढ़े ना, ई बार का पहला पढ़ा, सिग्मा का दूसरा पढ़ा, रो का तीसरा पढ़ा। ये सारे के सारे इक्वेशन अगर हम लोग गॉस का इक्वेशन यूज करेंगे ना तो कितने इजी हो जाते हैं, कितने इजी हो जाते हैं। मतलब ये तीनों तीन इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाए ना, ये तीनों तीन इक्वेशन आप खुद ऐसा बोलोगे अरे इतने इजी हो गए हैं। तो हम लोग जो है उसी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्जेस वाली एक वायर है, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस वाला एक वायर है। तो लेट अस सी यहाँ पर द चार्ज और लेंथ L of the wire is Q and therefore linear charge density, linear charge density ये वाले कितना हो जाएगा? लैम्बडा is equal to Q upon tan से L and lambda can also be written here as dq by tan से dl। केवल ये वाला हो जाएगा आपके पास। तो ये वाला कितना हो जाएगा? लैम्बडा इंटू dl is equal to tan से dq। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाली इसकी एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। यहाँ पर क्या बता देते हैं बेटा? ये वाली ये आपके पास गॉसियन सरफेस ये हम लोग बनाएंगे, मतलब इमेजिन हम लोग करेंगे। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि गॉसियन सरफेस आपके पास पहले से ही होगी। एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, ये गॉसियन सरफेस को हम लोग जो है वो बना रहे हैं, है ना। तो हमने लोगों ने यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल रेडियस, सिलिंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस बना दी जिसकी रेडियस हमारे पास हो गई r, है ना। तो जिसकी रेडियस हमारे पास हो गई r, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास r हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास r हो गया। अब यहाँ पर भी फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ पर भी फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा। अब कोई बोलेगा यहाँ से भी फ्लक्स जो है इसको निकालो, यहाँ से भी फ्लक्स निकालो, निकाल लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ये वाला आपके पास सरफेस नंबर 1 जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये बॉटम सरफेस नंबर और ये वाला टॉप जो है आपके पास सरफेस नंबर 3, है ना। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3 ये वाला आपके पास आ जाएगा। नाउ वी कैन से हियर कि टोटल फ्लक्स जो है phi is equal to phi1 plus phi2 plus phi3 हुआ ना। बहुत सिंपल है, टोटल फ्लक्स यहाँ से भी निकलेगा, बॉटम से भी निकल सकता है। देखेंगे अभी कितना निकल रहा है, टॉप से भी निकलेगा। तो ये वाला आपके पास phi कितना हो गया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू e बार डॉट da बार ऑफ सरफेस नंबर 1, है ना। ये वाला हो जाएगा e बार डॉट da बार। लेट अस से हम लोग 1 और 2 लिखते हैं। ये वाला सरफेस एरिया इसको हम लोग da1 लिखेंगे, ये वाला हम लोग इसको da2 लिखेंगे, और यहाँ पर e बार डॉट में कैंसिल da3, है ना। ये वाला भी हमारे पास हो जाएगा। बट फ्लक्स इज इक्वल टू यहाँ पर ed1। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास सिलिंड्रिकल सरफेस, तो ये वाला एक बार भी ये डायरेक्शन में और उसका जो है ये वाला एरिया वेक्टर है वो भी ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा eda1 cos 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये डायरेक्शन, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पर
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल बन रहा है cos 90 और ये वाला EDA3 और ये वाला cos 90, ये वाला भी आपके पास cos 90 बिकॉज एरिया वेक्टर और ये वाला आपके पास cos 90 हो गया। तो फाई आपके पास कितना हो गया, तो फाई आपके पास हो गया EDA cos 01, ये 0 0 0 0 लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अब फ्लक्स जो है एसोसिएटेड with this Gaussian surface is equal to q upon epsilon naught, ये जो फ्लक्स है ना बेटा, it can be given by q upon epsilon naught। कहां से लेके आए, तो गॉस को जाके पूछो, गॉस ने ये बताया था q upon epsilon naught, जो फ्लक्स बाहर निकलेगा गॉसियन सरफेस से वो q upon epsilon naught, यहाँ पर e को हम लोग बाहर निकालते हैं और ये इंटीग्रेशन ऑफ dA ऑफ द सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 1, है ना। तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये e इनटू इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास dA, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, आपने नोट बना ली होगी, बार-बार मैं भूल जाता हूं कि आप नोट बना लीजिए, नोट बना लीजिए क्या। और ये वाला e और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास dA इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब ये वाला आपके पास हो गया 4 पाई r स्क्वायर, सो E इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा Q अपॉन ये वाला आपके पास हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर 1 4 पाई r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये वही हुआ कि Q अपॉन r स्क्वायर, है ना, जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को Q होता है, बट Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L, 1 लैम्डा इनटू L, और हमारे पास ये लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L था। तो चलिए ये वाला आपके पास हो गया लैम्डा इनटू L और 4 पाई ये वाला नहीं आई वाज टोटली इनकरेक्ट। ये वाली सरफेस जो एरिया है ना, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई r, गड़बड़ कर दिया मैंने, सिलेंडर का एरिया तो आपके पास 2 पाई r लग रहा है, ये वाला 2 पाई r है, तो ये वाला E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई RL इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो ये वाला E क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू L, है ना, और ये 2 पाई RL इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो दिस L and L will get cancelled, so E comes out to be lambda upon 2 pi r epsilon naught। ये वाला आपके पास E बार आ गया। अब ये सॉरी E आ गया, अब E बार क्या हो जाएगा, तो E बार आपके पास हो जाएगा E बार इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r epsilon naught इनटू we can say r। ये वाला आपके पास इतना हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज दिस r cap? r cap is nothing but r cap is a unit vector in the direction of E bar, in the direction of आपके पास कितना आ जाएगा बेटा E बार। तो ये वाली आप जो है इसकी नोट बनाएंगे। फिर हम लोग जो है दूसरा भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस को देखेंगे जो हमारे पास होगा सरफेस पे। तो सरफेस पे चलिए इसकी नोट बना लिया आप लोगों ने। अब ये वाली फर्स्ट एप्लीकेशन है ना, इस पे हमको E क्या मिल गया, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन। इफ यू आर गिवन if you are given linear charge distribution, so next topic is derive an equation of E bar if the surface is यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो अगर सरफेस आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो ये वाला आप इक्वेशन इसको डिराइव करें।
तो हम लोग कैसे करेंगे, सपोज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्लेट ली है ना, तो ये वाली अगर आपके पास प्लेट आ गई ना, इसके पीछे भी चार्ज है ना, मतलब यहाँ पर भी चार्ज है, तो हम लोग लेते से ये वाली प्लेट है, हाँ ये वाली क्या है बेटा, प्लेट है, यहाँ पर भी आपके पास चार्ज है और यहाँ पर भी आपके पास चार्ज है। अब ये पीछे वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक सिलेंडर बनाएंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा उसका आपके पास r, लेट अस से l है ना, l, और इसकी जो रेडियस है वो होगी r। तो सिलेंडर हमको यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमको बनाना पड़ेगा, ये वाला आपके पास लेंथ है और ये वाला आपके पास r होगा। यहाँ पर भी हमको सिलेंडर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, दोनों साइड पे बनेगा, ये वाला आपके पास सिलेंडर ऐसे बन जाएगा। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, दे विल गो लाइक दिस है ना, तो यहाँ पर ये ऐसे करेंगे। लेट अस सी ये सरफेस नंबर 1, ठीक है, ये वाली आपके पास सरफेस नंबर 2 है, ठीक है ना, और लेट अस से यहाँ पर जो सरफेस नंबर आपके पास 3, लेट अस से ये सरफेस नंबर आपके पास 3 है, तो ये वाला आपके पास 1 2 और ये 1 2 और 3 हो गया। सो टोटल फ्लक्स कितना होगा, पहले आप डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए कि एज शोन इन द फिगर द प्लेट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ Q हैविंग सरफेस एरिया A, ये सारा के सारा जो है आप कथा उसको कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास phi कितना होगा, सो phi इज इक्वल टू वी कैन से E बार डॉट dA बार, है ना, ये वाला हमारे पास इक्वेशन है, बट लेट मी राइट लाइक दिस, that is flux due to surface number 1 plus flux due to surface number 2 plus flux due to surface number 3। अब ये phi होगा, ये तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, कहाँ से लाए, गॉस ने तो कहा था, और ये वाला हो जाएगा E बार डॉट dA बनेगा प्लस ये वाला E बार डॉट dA 2 बार प्लस ये वाला हो जाएगा E बार डॉट dA 3 बार। अब आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ पर आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला कितना बनेगा, तो ये वाला बनेगा आपके पास E बार डॉट dA बार, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा cos C, ठीक है, cos C। अब ये वाला एरिया वेक्टर आपके पास ही जाएगा, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा E dA cos, आपके पास आ जाएगा 90, ये वाला cos 90 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा E dA cos 90। अब यहाँ से तो निकलेगी ना, तो ये एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है। सो अगेन वी विल राइट हियर E dA cos Z। सो फर्दर कैलकुलेशन विल गिव अस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा E dA और E, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा E dA cos 0 is 1, ये वाला 0, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा E dA। सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E बाहर निकलेगा, मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ E इनटू कैंसल, ठीक है, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये वाला आपके पास 2 E वैसा के वैसा, और ये वाला आ जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर। सो ये वाला कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, ये 2 पाई r स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा E। अब देखिए Q अपॉन पाई r स्क्वायर, मतलब ये क्या हुआ, एरिया हुआ ना, तो ये वाला हो जाएगा Q अपॉन 2 इनटू एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी कैन से E। बट वी आल्सो नो दैट Q अपॉन A इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये वाला कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। सो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये वाला आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ इनटू वी कैन से r8। व्हाट इज दिस r8? r8 इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट वेक्टर,
in the direction of E bar, ठीक है बेटा। तो ये वाला आपके पास इतना हो गया। तो आज हम लोग जो है इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।